नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। सबसे पहले आपको नवरात्र, माह रमज़ान और आज संविधान संस्थापक, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज मैंने सुबह एक पोस्ट डाली जिसमें मैंने मेरे मुस्लिम भाइयों को रमज़ान महीने की मुबारकबाद दी। उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो अंध भक्त हैं उन्होंने कमेंटों में आकर अपनी खूबसूरती बखेरी और मुझे मुल्ले की औलाद घोषित कर दिया, पंचपुत्र कहा गया। अगर मैं मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद देकर मुल्ले की औलाद हो जाता हूँ, पंचपुत्र हो जाता हूँ, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने ठीक वैसे ही जैसे मैंने रमज़ान की मुबारकबाद दी, ठीक वैसे ही उन्होंने भी रमज़ान की मुबारकबाद दी। ये आपके स्क्रीन पे उनका ट्वीट आप देख सकते हैं। ये मैसेज, खूबसूरत सा मैसेज उर्दू में उन्होंने दिया, वो भी आप देख सकते हैं। ये इंग्लिश में उन्होंने शुभेच्छा दी रमज़ान की, वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन तमाम देश के भारतीय जनता पार्टी के अंध भक्तों को कि अगर विनय दुबे मुसलमान समाज को अगर रमज़ान की मुबारकबाद देकर मुल्ले की औलाद और पंचपुत्र हो सकता है, तो क्या नरेंद्र मोदी भी मुल्ले की औलाद और पंचपुत्र हैं? कृपया कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक जैसी शुभेच्छा हम दोनों ने दी। अगर मैं मुल्ले की औलाद हो सकता हूँ तो क्या भाजपा की इतनी हिम्मत है, अंध भक्तों की इतनी हिम्मत है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मुल्ले की औलाद और पंचपुत्र कहें? अगर नहीं कह सकते हैं तो वो मुझ पर भी लागू नहीं होता है। मुझे आपके जवाब का कमेंटों में ज़रूर से इंतज़ार होगा और कृपया भाजपाई अंध भक्त इसका जवाब ज़रूर दें, क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी पंचपुत्र हैं या नहीं। दूसरा, रमज़ान महीने की शुरुआत हो गई है और लॉकडाउन महाराष्ट्र में लागू किया गया है। जिस तरह से पिछले लॉकडाउन में हमने रमज़ान के समय तमाम लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको सारी सुविधाएं अपनी तरफ से उपलब्ध कराई, इस बार भी हम वो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद हिंदू परिवार है जो नवरात्र का या किसी भी तरह से अस्वस्थ है, थोड़ा सा दिक्कत में है, चाहे वो दिक्कत राशन को लेकर हो, दवाइयों को लेकर हो, चाहे मेडिकल सुविधाओं को लेकर हो, अगर आपके आसपास कोई हिंदू परिवार दिखाई दे या आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद मुस्लिम परिवार दिखाई दे जो रमज़ान में इफ्तारी तक न कर पा रहा हो या उसे दिक्कतें हैं, तो मैं एक हेल्पलाइन नंबर आपको जारी कर रहा हूँ। ये अभी फ़िलहाल ख़ास तौर पे मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए है। मैंने पूरी व्यवस्थाएं अपनी तरफ से की हैं, अपनी टीम को मैंने सुसज्जित किया है कि कोई भी पेट भूखा ना सोए। लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया गया है, धारा 144 अभी 1 घंटे पहले से लागू हुई है, सारी संचारबंदी लागू कर दी गई है। तो इस स्थिति में अगर कोई ज़रूरतमंद परिवार है जिसे राशन की ज़रूरत है, दवाओं की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी ज़ात का हो, अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9867225779, मैं वापस कहता हूँ 9867225779, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप वो जानकारी भेज सकते हैं, ज़रूरतमंद की डिटेल आप भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं वादा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हज़ारों की संख्या में मैसेज आते हैं, मैं वादा नहीं करता हूं, लेकिन कोशिश मेरी ज़रूर होगी कि उन तमाम ज़रूरतमंद लोगों तक ये सुविधाएं पहुंच सकें। और कृपया ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर कोई भी अन्य मैसेज जैसे हाय हेलो बाकी के जो संदेश है वैसे ना करें, क्योंकि ये ज़रूरतमंदों के लिए एक मैसेज सेंटर मैंने बनाया है ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक वो सुविधाएँ, अनाज, भोजन और दवाइयाँ पहुँच सके। तो कृपया एक इंसानियत के नाते इस नंबर का दुरुपयोग ना हो। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जितने भी भाजपाई के जिनको गाली खाने का शौक़ है, वो शौक़ से इस नंबर पर गालियाँ भेज सकते हैं। उसके बदले में जो जवाब उनको आएगा वो आपको एकदम खूबसूरत तरीके से दिया जाएगा। तो कोई कोस कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं निवेदन करूँगा, ये एक हेल्पलाइन नंबर है तो उसे ज़रूरत के समय ही इस्तेमाल करें। और अगर आप इस मुहिम में भोजन देना चाहते हैं या राशन पहुंचाने में या दवाइयां पहुंचाने में अगर आप मदद करना चाहते हैं, आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी देश से हैं, और अगर आप इस सेवा भाव में अपनी आहुति देना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9867225779 पर गूगल पे, फ़ोन पे, UPI और पेटीएम के माध्यम से आप सहयोग राशि भेज सकते हैं। वो तमाम पैसे
इफ्तारी के लिए, भोजन के लिए, नवरात्र में जो ज़रूरतमंद हिंदू परिवार है उनको राशन के लिए, दवाइयों के लिए, और इससे बढ़कर एक निवाला उन भूखे पेटों तक पहुंचाने की हमारी जो कोशिश रही है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। आप चाहें तो आर्थिक मदद कर सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात होगी, आप किसी को भी बिना 1 रुपया दिए अपने आसपास जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसे अगर एक वक्त का अगर 2 रोटियां भी अगर आप पहुंचा देते हैं तो ऊपर वाला आपसे खुश होकर ज़रूर आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भविष्य में तय करेगा। क्योंकि आप अगर किसी रोते का आंसू पोंछ सकते हैं, किसी भूखे पेट में निवाला डाल सकते हैं, तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। चाहे वो नवरात्र हो, चाहे रमज़ान हो, सारे धर्म एक ही चीज़ कहता है, इंसानियत बांटो, प्यार बांटो और ज़रूरतमंद और दुखी लोगों के आंसू पोंछो। यही मेरा धर्म कहता है, यही मेरा कर्म कहता है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, अगर आप भी इसमें मदद करना चाहें तो आपका स्वागत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।